जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज जिस तरीके से हमने सुबह में ट्रेड का बात किया था, मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म भी किया है। लेकिन सुबह में मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मार्केट इतनी तेजी से गिरेगा। और मैंने ये बात बताई थी आप कि मार्केट यदि नीचे वाली जो ब्लैक लाइन थी उसे तोड़ती है तो मार्केट में पेन बढ़ जाएगा। मैं पिछले 3 दिनों से आपको यही बता रहा हूं। और एक बात है, देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। मैंने बहुत पहले से बता रखा है, जिस दिन से बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे दोनों ही इंडेक्सेस डे टाइम फ्रेम पे ओपन हाई बन रखा है, तब से मैंने कंटिन्यू ये बात बताया कि आपको सेल की तरफ जाना है। लेकिन कल का मार्केट मुझे देख के ऐसा लगा था कि थोड़ा सा रिकवरी आ सकता है, थोड़ा सा रिकवरी आया भी। हमने और आपने जहां पे ये बताया था कि नहीं, उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाने पे कॉल खरीदेंगे, उस लाइन को पार ही नहीं किया और वहां से मार्केट बहुत तेजी से गिरा। आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके पीछे का कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है। मैं ये चाहता हूं कि आप हर एक रीजन को समझें कि ऐसा क्यों होता है, कोई ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, वो रीजन समझना चाहिए, क्योंकि आपको भी ट्रेडर बनना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने बैंक निफ्टी के वीडियो। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी बैंक की 5 मिनट की चार्ट है, सिंपल। आज हमने और आपने सुबह में ही बात किया कि यदि बैंक निफ्टी इसके बीच में, इस दो लाइन के बीच में ओपन होती है और इस लाइन को क्रॉस करते हैं, याद रखिए मैंने सुबह में ही ये बताया था, इस लाइन के ऊपर जाती है तो हमें कॉल खरीदना है ना। और फिर मैंने बताया था कि यदि अब इस लाइन के नीचे आती है तो हमें क्या करना है, सेल करना है। लेकिन शर्त ये था कि 1 आवर सस्टेन करना था, है ना। ऊपर जाने के लिए केवल 50 मिनट सस्टेन करना था, लेकिन ऊपर ये गई नहीं। नीचे जाने के लिए मैंने बोला था कि 1 से 2 घंटे जरूर मार्केट में इसके बीच में कंसोलिडेट करना चाहिए, और तब मार्केट नीचे तोड़े तो हमें सेल करना है। ऑब्वियसली हुआ भी यही, मार्केट ने अच्छा खासा अपने आप को कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ गए। क्लियर। देखिए अब हुआ क्या, कल से देखिए ध्यान से, इस लाइन को कंसोलिडेट कर रही थी, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रही थी। और ऑब्वियस है, जब ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है तो ऊपर तोड़ना चाहिए था। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, मार्केट क्या की, नीचे तोड़ी, यहां से डैट जो है नीचे गिरती है, और गिरती है ऐसे तोड़ती है। ऑब्वियस है आप एंट्री ले चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप एंट्री ले चुके होंगे, क्योंकि आप तो इसी लाइन को टूटने के इंतजार में थे, जो बहुत दिनों से हम भी थे, ठीक ना, और आप भी थे। मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों? तो देखिए, ट्रेड क्या प्रिंसिपल ये बताता है कि कंटिन्यू यदि इतने दूर से देखे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, तोड़ते ही चला जा रहा है ना। ये 8 कैंडल लगातार क्या बना आपका, है ना, रेड कैंडल बना। तो अब यहां से टूटते हुए लगातार यहां तक आ रही, तो क्या आप सेल करके हिम्मत जुटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जिन्होंने यहां सेल किया हो, अब वो यहाँ प्रॉफिट अपना निकालेंगे, तो ऑब्वियस मार्केट एक बार रिकवर करेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर सेल नहीं की। तो ये तो तय हो गया कि मार्केट यहाँ तोड़ी और ये लाइन तोड़ चुकी है, तो मार्केट में पेन आ चुका है। लेकिन मैंने बस इसी प्रिंसिपल के आधार पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ऊपर से लेकर कंटिन्यू नीचे तक 8 कैंडल रेड ही बना दी थी। और इस कंडीशन में कंटिन्यू ट्रेड नहीं करते। यदि मेरा प्रिंसिपल तो यदि 5 रेड कैंडल लगातार बन जाए ना, अभी इस तरीके की कैंडल, तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेता, एक बार रुक जाता हूँ और इंतजार करता हूँ मार्केट को बाउंस बैक होने का। सिंपल सा सिस्टम ट्रेड का। तो मैंने इंतजार किया, तो फिर मैंने सेल कहाँ पे की, ध्यान समझिए, फिर मैंने सेल कहाँ पे की। देखिए, मार्केट वापस आती है, बाउंस बैक करती है, और मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये जो जहां से पिछला मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, वो लाइन मैंने ड्रॉ किया। और जब ये लाइन तोड़ती है तो मैं ट्रेड में इंटर करता हूँ। इस लाइन के नीचे जब मार्केट आती है रिलेटेड, तो मैं ट्रेड करता हूँ, है ना। फिर सोचिए मेरा हेड ट्रेड था, सिंपल था, है ना। मैंने पुट लिया था तो नीचे पुट बेचा हुआ था, तो मैं स्टॉप लॉस ये लाइन था कि यदि इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, है ना। इसमें लॉस होते हैं लगभग 400 या 500 रुपए के लॉस होते हैं। मार्केट मैंने ट्रेड किया, मैंने रुका, ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे निकल गया, मैं निकला नहीं। मैंने रुका, मार्केट वापस फिर से इस लाइन के आसपास आती है, मैं फिर इंतजार करता हूँ और फिर ये टूटता है।
इसके से प्रॉफिट तो हुए लेकिन उतने प्रॉफिट नहीं हुए जहां जितना यहाँ पे सेल करने पे होता है, क्योंकि ये मोमेंटम में नीचे जा रहा था, है ना। ये मोमेंटम नहीं है, जब ग्रीन कैंडल बन जाती है मोमेंटम खत्म खत्म हो जाता है। इस मोमेंटम में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा यदि आप निकल पाए होंगे तो, है ना। इस केस में कई लोग निकल ही नहीं पाते हैं प्रॉफिट लेकर। तो प्रॉफिट तो मैं बना, लेकिन उस तरीके से प्रॉफिट नहीं बना जितना मुझे उम्मीद था। ठीक है, तो अब ये हो गया है कि अब मार्केट जो है नेगेटिव है। 15 मिनट चार्ट पे ये बहुत अच्छा क्या बनाया था, शूटिंग स्टार बनाया था। क्या बनाया था, शूटिंग स्टार। आप बोल सकते हैं सर ये तो यहाँ से लग रहा था गिरेगा, नहीं भाई साहब, यहाँ तो बहुत सारा शूटिंग स्टार पहले ही बन रखा था, और इस तरह से यहाँ तक इस तरह का मोमेंटम नहीं था कि मैं बोलूँ नहीं अब तो सेल होना है ना। कि हमने और आपने बात किया है कि लाइव मार्केट में यदि कम से कम 7 to 8 कैंडल बन जाती है तो हम शूटिंग स्टार को ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मोमेंटम नहीं था कि मैं ये बोलूँ नहीं यहाँ शूटिंग स्टार ट्रेड करना है, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था। जिस तरीके से गिरा, लगा कि नहीं भाई बहुत तेज मोमेंटम था, और मेरे यहाँ से प्रॉफिट निकल चुका था, मतलब मैंने ट्रेड किया ही नहीं उस लेवल पे, तो प्रॉफिट निकल चुका। अब ये है कि कल के लिए क्या करना है ना। कल जो है मंथली एक्सपायरी, याद है कल क्या है, मंथली एक्सपायरी है। कल के लिए है कि यदि मार्केट, है ना, आज के लो, आज जो मार्केट ने बनाया है लो, और इस लाइन के बीच में ओपन होती है, और 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करने दीजिए, और तब इस लाइन को तोड़ती है, तो हम और आप क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। हम और आप क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। फिर समझिए, यदि इस दो लाइन के बीच में मार्केट कहीं ओपन होती है और 15 मिनट सस्टेन करने के बाद इस लाइन को तोड़ती है, तो, है ना, इस लाइन में मतलब आज के लो को तोड़ती है, तो हम और आप क्या करेंगे, सेल की तरफ जाएंगे। मतलब हम और आप क्या करेंगे, 45,900 का पी कर देंगे, और 45,800 का पी क्या कर देंगे, सेल कर, क्या कर देंगे, सेल कर। ये सिंपल ट्रेड है। ऊपर की तरफ ट्रेड देखना पड़ेगा भाई साहब। ऊपर की तरफ ट्रेड हम अब तभी ले सकते हैं जब इस लाइन का कोई वैल्यू है नहीं, इस लाइन को हटा दीजिए। जब मार्केट जो है इस रेंज में आए, ओपन हो, और फिर से तोड़े, तो इस लाइन के लिए फिर जा सकते, है ना। इस लाइन के बीच में ओपन हो, इस लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में, यहां से लेके यहां तक जाने में दिक्कत है। इस लाइन के बीच में, इस दो लाइन के बीच में ओपन हो और फिर से तोड़े, तो हम इस लाइन के लिए जा सकते हैं, है ना। मुझे एक चांस लगता है कि शॉर्ट रिकवरी हो सकती है। कंटिन्यू 5 दिन से मार्केट नीचे गिर रही है ना, एक दिन छोड़ दीजिए, तो कंटिन्यू 5 दिन से मार्केट नीचे गिर रही है, तो एक बार शॉर्ट कवरिंग यदि होगा तो जहां तक मार्केट आ सकती है ना। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फिर से वही कहानी, इसके बीच में मार्केट एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स, कम से कम 1 घंटे तक गुजारनी ही चाहिए, और तब इस लाइन को तोड़े, तब हम और आप यहाँ के लिए जाएंगे, अदरवाइज नीचे के लिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।